हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कविंदर भैया पर। तो दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 5 का वाटिका हिंदी यूपी बोर्ड पाठ 2 को पढ़ेंगे। हमारे पाठ का नाम है पंच परमेश्वर। तो आज हम लोग इस पाठ का सारांश देखेंगे। तो सारांश देखने से पहले हम लोग शब्दार्थ को देखेंगे, यानी कि कुछ शब्द दिए गए हैं उसके अर्थों को जानेंगे। शब्द है स्वादिष्ट, इसका अर्थ होता है जायकेदार। शब्द है गृह स्वामिनी, इसका अर्थ होता है घर की मालकिन। शब्द है दैवयोग, इसका अर्थ होता है ईश्वर की इच्छा। शब्द है परिश्रम, इसका अर्थ होता है मेहनत। शब्द है घृष्टता, इसका अर्थ होता है ढिठाई। शब्द है कबूल, इसका अर्थ होता है स्वीकार। अगला है शब्द जिरह, इसका अर्थ होता है बहस। अगला है शब्द सर्वोच्च, इसका अर्थ होता है सबसे ऊंचा। अब आइए देखते हैं सारांश को। तो सारांश देखने से पहले हम लोग ऐसे हेडिंग डालेंगे, फिर इसमें लिखेंगे सारांश को, ठीक है। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी बहुत गहरे मित्र थे। जुम्मन की खाला ने अपनी जायदाद जुम्मन के नाम कर दी थी। रजिस्ट्री होने के बाद जुम्मन और उसकी बीबी करीमन खाला को परेशान करने लगे। खाला ने जुम्मन की शिकायत कर दी। मामला पंचायत में गया। अलगू चौधरी को सरपंच बनाया गया। ठीक है, आगे देखते हैं। अलगू चौधरी ने फैसला सुनाया। खाला जान को माहवार खर्च दिए जाएं, ठीक है, महीने के खर्च दिए जाएं, पूरे महीने के, ठीक है, नहीं तो रजिस्ट्री रद्द समझी जाए। जुम्मन को यह फैसला खटकने लगा। वह बदला लेने की ताक में रहने लगा। ऐसा अवसर जल्द ही आ गया। समझू साहू ने अलगू चौधरी से 1 महीने बाद दाम देने का वादा करके बैल खरीद लिया। बैल समझू की लापरवाही के कारण मर गया। समझू ने अलगू चौधरी को बैल के दाम नहीं दिए। मामला पंचायत में गया। जुम्मन को सरपंच बनाया गया, जिसने अपनी जिम्मेदारी अच्छी प्रकार निभाई। जुम्मन ने फैसला सुनाया कि यह उचित है कि क्या उचित है, आइए जानते हैं। समझू साहू बैल के पूरे दाम दे। जिस समय उसने बैल लिया था, बैल को कोई बीमारी नहीं थी। उसकी मृत्यु ज़्यादा बोझ लादने और चारे पानी के कुप्रबंध के कारण हुई। अलगू चौधरी ने पंच परमेश्वर की जय जयकार की। जुम्मन अलगू के पास आए और उनके गले से लिपट गए। तो इसमें इतना ही सारांश था, ठीक है। इस सारांश का क्या कहने का मतलब था, तो देखिए क्या होता है। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी ये बहुत ही गहरे मित्र थे, ठीक है। तो जुम्मन जो थे उनकी खाला ने अपनी सारी जायदाद जुम्मन के नाम कर दी थी। उसके रजिस्ट्री उसके नाम पर कर दी थी। तो फिर जब वो सारा अपना जायदाद दे दी थी, तो जुम्मन की बीबी जो थी करीमन, वो खाला को परेशान करने लगे दोनों मिलकर। तो ये जो है शिकायत कर दी, ठीक है, खाला जो है शिकायत कर दी और ये सारे मामले पंचायत में पहुंच गए। और यहाँ पे अलगू चौधरी को सरपंच बनाया गया था और अलगू चौधरी ने यह निर्णय लिया कि खाला जान को, ठीक है, खाला जान को हर महीने खर्च दिया जाए, नहीं तो ये जो रजिस्ट्री है उसे हटा दिया जाएगा, यानी कि जुम्मन से सारी जायदाद ले ली जाएगी।
यह फैसला उसकी कानों में मतलब उसको खटकने लगी, उसे अच्छी नहीं लगी और वो सोचा कि मैं एक इसका बदला लूँगा। और ऐसा एक दिन आ गया और फिर क्या होता है कि जो चौधरी है, ठीक है, वो अपना बैल समझू को देता है। तो समझू क्या करता है कि उसे दाम में ले लेता है और वो मोहलत कुछ दिनों का लेता है, कहता है मैं कुछ दिनों में पैसा इसका दे दूंगा। तो जो चौधरी होता है, अलगू चौधरी, वो बैल दे देता है, ठीक है। फिर उसके बाद जब समझू बैल को लेकर जाता है तो बैल कुछ दिनों के बाद अधिक उस पे बोझ डालने के बाद, खाना अच्छा न मिलने के बाद, उसे खाना पानी समय से न मिलने के पश्चात उसकी मृत्यु हो जाती है। और जब मृत्यु हो जाती है तो जो समझू साहू है वो बोलता है कि मैं इसका दाम नहीं दूंगा। तो यह फैसला फिर से चला जाता है पंचायत में। तो इस बार जो है जुम्मन को पंच बनाया जाता है। तो जुम्मन जो है वह यह फैसला लेता है कि यह बताता है कि जब तुम इससे बैल लिए थे तो जो बैल था वो बिल्कुल सही था, लेकिन तुम्हारे पास जाते ही इसको चारा ना मिलने पर और ज़्यादा बोझ तुम लाद देते थे, इसी के कारण उसकी मृत्यु हो गई। और कहता है कि तुम्हें इसका पैसा देना पड़ेगा। और यह अलगू चौधरी ने ये पंच का जो ये बात सुनता है और जय जयकार करने लगता है और जुम्मन जो है अलगू के पास आता है और उसके गले से लिपट जाता है, ठीक है। तो इसमें इतना ही था सारांश। अगर आप और वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर प्लेलिस्ट में सारे वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।